हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गए 8 जून और आज इस क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 8 जून को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी, तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिविज़न भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? तो ये किया गया है अभी ईरान के द्वारा। और फतेह मिसाइल ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका अर्थ होता है फारसी भाषा में विजेता। और राष्ट्रपति जो है यहाँ के ईरान के इब्राहिम रईसी, इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इसकी स्पीड होती है 15 मैक, जो कि ध्वनि की गति की 15 गुना है और इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। फिर देखिए कि इसका उद्देश्य रहने वाला है यूएसए और इजराइल को काउंटर करना। हाइपरसोनिक वे होती है जिनकी स्पीड जो है ध्वनि की गति की 5 गुना होती है, उनको हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। और ये अभी यूएसए, रसिया और नॉर्थ कोरिया इनके पास अभी उपस्थित है। फिर देखिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इनकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक के मध्य होती है और अपने भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट है ललन टॉप प्रश्न, खैबर मिसाइल ये ईरान की है, चौथी पीढ़ी की ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सतह से सतह पे वार करने वाली है। इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। रामसर कन्वेंशन ये 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए। भारत में टोटल 75 आर्द्रभूमियाँ है। इसमें से फर्स्ट जो चुनी गई थी ये थी चिल्का झील, जो कि ओडिशा की है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि ज़मीन के समीप चलती है और इसका ध्येय वाक्य है कि दागो और भूल जाओ। नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट है 58वां बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है UNFCCC के नेतृत्व में। इसका देखिए 1992 में रियो ब्राज़ील में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें इसकी रिपोर्ट थी एजेंडा 21। इसके अंदर ही UNCCC की स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है UNCCC की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। तो इसका कार्य रहता है कि जो जलवायु परिवर्तन होता है इसको रोकना। और जो UNFCCC इसकी गठन जो है ये 1994 को किया गया था और इसमें टोटल 127 देश है और इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में स्थित है। इसमें जो सदस्य देश की मीटिंग होती है इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, जिसे हम COP कहते हैं। और COP फर्स्ट बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। 58वां बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बोन जर्मनी में हुआ है और COP 27 से बाद में हो रहा है, जो कि COP 27 शर्म अल शेख में मिस्र में हुआ है अभी। इसके बाद ये हो रहा है COP 27 के परिणाम का क्रियान्वयन प्रगति जो थी इसका चेक करने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। और इसके बाद जो है COP 28 जो कि UAE में होने वाला है। मतलब ये है कि ये COP 27 के बाद और COP 28 के पहले हो रहा है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए WEF इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी एक फेमस बैठक है दावोस में हुई थी। WWF इसकी हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। IUCN इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और इसके द्वारा ही रेड डाटा बुक जारी की जाती है। फिर देखिए ललन टॉप प्रश्न में, COP फर्स्ट बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। COP थर्ड ये क्योटो जापान में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं। इसका उद्देश्य था कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। ये 1997 में हुआ था और ये लागू हुआ था 2005 में। COP 21 ये पेरिस में हुआ था। COP 15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, जैव विविधता से इसका संबंध है। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है और COP 28 ये UAE में होने वाला है। इसके बाद देखिए रियो सम्मेलन, ये 1992 में जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन था, इसी के अंदर इसकी रिपोर्ट है जिसका नाम है एजेंडा 21। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इस क्लास की PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोवा कखोरवा का बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है यूक्रेन में। नोवा कखोरवा का बांध ये इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है जो कि दक्षिणी यूक्रेन में स्थित है, खेरसोन नामक स्थान पर, जो कि निप्पर नदी पर स्थित है ये बांध।
यहाँ पर इसके अंदर विस्फोट हुआ अभी, और इससे जो है यहाँ पर बाढ़, पेयजल और बिजली, इन तीनों की समस्या आ गई है यहाँ पे। और ये कहाँ पे हुआ है ये समस्या? क्रीमिया स्थान पर। फिर देखिए जो जपारोजिया परमाणु संयंत्र है यूक्रेन के अंदर, यहाँ पर भी पानी की आपूर्ति जो है ये इसी बांध से की जा रही थी, और ये आपूर्ति अभी बंद हो गई है। फिर देखिए रूस यूक्रेन युद्ध, ये फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था, और सोवियत संघ था पहले, जिसमें रूस, यूक्रेन, पोलैंड और बेलारूस, इन 4 से मिलकर पहले जो है सोवियत संघ हुआ करता था। 1991 में इसके अंदर संघर्ष चला था, जिससे सोवियत संघ के नाम से अब जाना जाता है रूस, और यूक्रेन जो है नाटो की तरफ अपना संपर्क बना लिया था, और नाटो जो है यूएसए से संबंधित है, यूएसए से संपर्क है इसका। और क्रीमिया जो स्थानीय यूक्रेन में स्थित है, और इसी पे जो है रूस ने अटैक किया था और कब्जा कर लिया था 2015 में। फिर 2022 में वापस रूस यूक्रेन संघर्ष हुआ है, जिसमें रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क नामक स्थानों पर अटैक करके यहाँ पर कब्जा कर लिया है। फिर देखिए लैंडटॉप अष्ट में चेरनोबिल त्रासदी, ये यूक्रेन में आई थी, और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। राष्ट्रपति है यहाँ के जेलेंस्की। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में चलाया गया था भारत द्वारा। लुहांस्क और डोनेत्स्क स्थान ये यूक्रेन में स्थित है, और रूस द्वारा इस पर अटैक करके कब्जा कर लिया गया है। फिर देखिए ओडेसा शहर, ये यूक्रेन में स्थित था, और रूस द्वारा इसको तबाह कर दिया गया है। ये यूनेस्को में शामिल एक शहर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की है? तो ये जारी की गई किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। और यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसी के द्वारा एक संधि है, ये अभी नाम बताया मैंने, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो इस संधि का नाम आप याद रख लेना। इसका उद्देश्य है कि बाह्य अंतरिक्ष को जो यूज़ हो रहा है इसको सुनिश्चित करना। कारण क्या है कि बढ़ते हुए उपग्रह जो प्रक्षेपित हो रहे हैं अभी, जैसे कि 2013 में जो है अपने भारत में 210 उपग्रह प्रक्षेपित हुए थे, जबकि अभी 2022 में 2470 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। और दूसरा कारण ये है कि बढ़ता हुआ अंतरिक्ष कचरा, जिसे डेब्रिज कहा जाता है, इन दोनों कारणों के कारण इसकी क्षमता जो है सुनिश्चित की जा रही है इसकी। फिर देखिए नासा जो है ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। रोसकॉस्मोस ये रूस की स्पेस एजेंसी है। इसरो ये भारत की है। जाक्सा ये जापान की है। चारों को अच्छे से याद कर लेना। फिर देखिए लैंडटॉप अष्ट में यूएनओ की स्थापना ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, और ये मैनहट्टन द्वीप यूएसए में स्थित है। हडसन नदी जो न्यूयॉर्क देश है, ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। इसमें टोटल 193 देश है, और अंग इसके कितने? 6। फिर देखिए नेक्स्ट, नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? साउथ सूडान है, और सूडान के अंदर जो है भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। तो ऑपरेशन कावेरी ये भारत द्वारा सूडान में चलाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके अंदर स्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जो स्थायी सदस्य होती है उनके पास वीटो पावर होती है। जैसे कौन कौन से देश है स्थायी सदस्य में? यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस, ये 5 देश जो है इसके अंदर स्थायी सदस्य है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, और वर्तमान में 78वें सत्र के कौन बने हैं? तो डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में स्थित है। विश्व की लघु संसद, ये यूएन महासभा को कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 ये 7 जून को मनाया गया है, और हाल ही में इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2019 से की गई। 2023 में इसका 5वां क्रम है, और इसकी थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। फिर देखिए विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी, खाद्य और कृषि संगठन, और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट है 2023 में, जो 2023 का वर्ष है, इसे मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके लिए ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और फिर देखिए मीरा योजना, ये मोटे अनाजों से संबंधित है।
ये सारी बातें आप याद रख लेना। फिर देखिए ललन टॉप प्रश्न में विश्व दुग्ध दिवस ये 1 जून को मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है और इस बार इसकी होस्ट कंट्री है कोटे डी आइवर और इसमें सहयोग करने वाला है नीदरलैंड। विश्व समुद्री दिवस ये मनाया जाता है 8 जून को और जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसकी इस बार की थीम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है। कार्ल लैंड स्टीनर जो है इनका जन्म दिवस आता है। इसी उपलक्ष्य में जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और इन्होंने जो है A, B और O जो सिस्टम है इसकी खोज की थी। फिर देखिए विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है और ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, V2 मिनी उपग्रह को सफलतापूर्वक किसने प्रक्षेपित किया है। तो ये किया गया है स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। V2 मिनी उपग्रह फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें जो है 22 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे और ये सेकेंड पीढ़ी के होने वाले हैं। फिर देखिए इसमें खास बात ये है कि ये ई बैंड से बना हुआ है इसमें, जो कि संसार से 4 गुना बेहतर होने वाला है। ललन टॉप प्रश्न में देखिए दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट ट्रेन 1 किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है जो रिलेटिविटी एरोस्पेस है इसके द्वारा। INS-2B इसके द्वारा जो है क्या है, INS-2B ये भूटान के उपग्रह है जिनको भारत के द्वारा PSLV C-54 के द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV C-55 को PSLV C-55 इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। फिर देखिए एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन ये उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये हैनले लद्दाख में स्थित है, स्थापित किया गया है। आदित्य L1 ये सूर्य से संबंधित मिशन है और इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। फिर देखिए स्पेस एक्स ने वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रह को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया है। तो ये किया गया है मंगलुरु के अंदर और इसका उद्देश्य है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए और SBI ग्राहक जो SBI में अकाउंट खुलवाते हैं उनको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर ललन टॉप में देखिए शिवरमन समिति इसकी सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और वर्तमान में KV शाह जी इसके हेड है। नेक्स्ट है SBI का राष्ट्रीयकरण। तो जो SBI है इसका शुरू में जो नाम है ये 3 बैंकों से मिलकर बनी थी, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। इस बैंक से मिलकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनी थी। फिर इंपीरियल से 1955 में इसका नाम जो है SBI बैंक पड़ा था गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। फिर देखिए RBI की स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर 1934 के एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर ये लखनऊ के अंदर है और इंद्रधनुष योजना इसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। नरसिम्हन समिति का संबंध भी बैंकिंग सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 8 है वरुणावस्त्र का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है हैवी वेट टॉर्पीडो से, जो कि पानी के अंदर की मिसाइल है, जो पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल है, इसे हैवी वेट टॉर्पीडो कहा जाता है। तो ये अपने भारत में बनी हुई है, स्वदेशी है ये नेवी और DRDO के द्वारा बनाई गई है। इसका निर्माण DRDO की जो प्रयोगशाला है विजाग यहाँ पे किया गया है और इसको हाल ही में 6 जून 2023 को इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है दुश्मन पनडुब्बी जहाज वस्तु जो पानी के अंदर होती है उस पर लक्ष्य करना और सटीक निशाना बनाना उसको, ये इसका लक्ष्य है। इसकी लंबाई 7.78 मीटर है और इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। नेक्स्ट है ललन टॉप प्रश्न में MV एम्पेस ये चेन्नई से श्रीलंका के मध्य चली है, ये क्रूज सेवा है एक। और चक्रवात विपर्जोय ये बांग्लादेश के द्वारा इसको नाम दिया गया है और इसका अर्थ निकलता है विपत्ति या आपदा। कवच प्रणाली ये 2 ट्रेन जब एक ही पटरी पर आमने सामने आ जाती है तो ऑटोमेटिक ट्रेन का रुकना ये कवच प्रणाली के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर किस क्षेत्र में
माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो इसको किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो इसको लागू किया गया है जो बिजली क्षेत्र है इसके अंदर, और इसका जो है लॉन्च किसके द्वारा किया जा रहा है? जो विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय मंत्रालय इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। फिर देखिए माहिर मतलब मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इसका उद्देश्य है बिजली क्षेत्र में नई तकनीक को इम्प्लीमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। और 7 जून 2023 को इसको लॉन्च कर दिया गया है और ये 2023 से 28 के मध्य चलने वाली है। नेक्स्ट है इसके ललन टॉप में देखिए, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये मोढेरा गुजरात है। सौभाग्य योजना ये 25 सितंबर 2017 को लॉन्च की गई थी। इसका जो वाक्य है सहज बिजली हर घर योजना, और इसके द्वारा जो है फ्री कनेक्शन इसमें करवाए जाएंगे। उजाला योजना ये 2015 में लॉन्च की गई थी और LED बल्ब से इसका संबंध है। फेम योजना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसका संबंध पंजाब से है। जब 1 जून से 10 जून 1984 के मध्य अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर जिसपे जनरल सिंह भिंडरवाल थे, इनके नेतृत्व में खालिस्तान की मांग की जा रही थी भारत से अलग, तो इसी के विरोध में अपनी भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट है ललन टॉप प्रश्न में ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की में चलाया गया है, तुर्की और सीरिया में भारत द्वारा। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया गया है। ऑपरेशन नमस्ते सफाई वाली जगह को मानव रहित करना, ये इसके लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया है। ऑपरेशन बंदर ये पुलवामा हमले के बाद जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी, इसे ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया है। फिर देखिए ऑपरेशन गरुड़ ये CBI द्वारा चलाया गया है ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए 2022 के अंदर। फिर है ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में चलाया गया है। ऑपरेशन सरदवा ये BSF के द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन फतेह के लिए भारत द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन पोलो ये 1948 में हैदराबाद को विलय करने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन जीरो हावर ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले उसी रात को चलाया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजित फीबा 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता। तो ये आज की अपनी क्लास थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और कुछ डिस्टर्ब हुआ उसके लिए सॉरी। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लास देखने के लिए थैंक यू।